अब नेगी अपने रूम में बैठकर वह चाकू देख रही होती है जो उसे म्यूजियम में दूसरे निंजा ने फेंक कर मारा था। तभी उसका भाई रिको वहां आता है और बोलता है, मैंने तुम्हें देख लिया है छत पर भागते हुए। लेकिन वह रिको को वहां से भगा देती है। अब उसके पास मैसेज आता है उसी अननोन आईडी से। वह उससे सामान वापस मांगती है, लेकिन वह कहता है तुम्हें पहले स्क्रॉल ला करके देना होगा। अब यूट्यूब पर हारून और तारानीतो यूसुफ का लेक्चर देख रहे होते हैं जो कि धर्मगुरु होता है। लेकिन उसकी वीडियो में वह पीला फूल भी दिख जाता है जो उसे इन्फॉर्मेशन देने वाले आदमी ने भी बताया होता है। अब तवारा ऑफिस में होता है, तभी उसकी सेल्स मैनेजर उससे बताती है हमें सेल्स बढ़ाने के लिए कुछ फैमिली जैसा दिखाना होगा और वो सबको एक फैमिली फ़ोटो लेने के लिए बोलती है। हारून अपने हैंडलर से मिलता है जो उसे उस धर्म ग्रुप की पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। अब ओकी के साथ यूको वैन में बैठी होती है जो मीमांसा का नाम बदलकर माँ सूरज से मिलने जाती है। वह उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करती है। अब तवारा अपनी असिस्टेंट से मिलता है और सेल्स के बारे में बात करने लगता है। तभी उसकी सेल्स मैनेजर बोलती है कल फोटो के लिए रेडी रहना सर। अब हारून धर्मगुरु की बिल्डिंग में पहुंच जाता है। वह अंदर बैठा होता है, तभी वह देखता है कारानीतो भी वहां पर आ जाती है। अब दिखाते हैं नेगी के स्कूल में वह पुलिस वाले आते हैं जो म्यूजियम के चोरी का मामला देख रहे होते हैं और नेगी के फ्रेंड को पकड़कर ले जाते हैं। जब वह वहां से वापस निकलती है तो नेगी का फ्रेंड बताता है, वह उससे पूछ रहे हैं कि वह कैसे एक ही म्यूजियम में जा रहा है जहां पर चोरी हो रही है। लेकिन वह बोलता है मैंने तुम्हारा भी नाम बता दिया है क्योंकि तुम भी तो मेरे साथ जा रही हो। अब रिको फिर से अपने घर की मेजरमेंट ले रहा होता है, तभी वह पुलिस वाले उसके घर पहुंच जाते हैं और नेगी के बारे में रिको से बात करने लगते हैं। वह उससे बताता है कैसे कल उसकी बहन छत पर कूदते हुए घर में गई थी। यह सब उसकी दादी भी देख रही होती हैं। हारून कारानीतो से मिलता है और वह देखते हैं एक आदमी एक ग्रुप से 2 लोगों को चुनकर ले जा रहा होता है। अब रात में नेगी घर में स्क्रॉल ढूंढ रही होती है। जैसे ही वो अपनी दादी के कमरे में झांकती है तो उसकी दादी उसको देख लेती है, लेकिन वह वहाँ से भागती है। तभी उसके पापा वहाँ आ जाते हैं और नेगी से कहते हैं बेटा कल ज़रूर आ जाना, कल फ़ोटो है। अब दिखाया जाता है कि एक लड़का पुलिस वाले को एक फ़ोन देकर जाता है जिसमें एक वीडियो होती है जो उसकी ही होती है, जो इन्फॉर्मेशन देने वाली वाइफ को मारते हुए बनाई हुई होती है। फिर उसके पास कॉल आती है हारून की। हारून उससे बोलता है जब अगली बार ग्रुप से लड़कों को चुनकर लेकर के जाओ तो तुम मुझे चुन करके लेकर के जाना और मैंने अपने हाथ में लाल ब्रेसलेट पहनी हुई होगी। अब कारानीतो बोलती है तुमने बिना डरे उस आदमी से कैसे बात की। इस पर हारून बोलता है जैसे मूवीज़ में होता है, मैंने बस ऐसे ही करने की कोशिश की है। लेकिन कारानीतो बोलती है तुम कुछ छिपा रहे हो और वे वहाँ से चले जाते हैं। अब यूको और तवारा बात करते हैं और तवारा बताता है हमने हमारी फैमिली फ़ोटो अब से 6 साल पहले ली थी और बहुत भावुक हो जाता है। तब उसको यूको बोलती है मैं कल ज़रूर आऊँगी। हारून अपने रूम में आता है और नेगी वहाँ पर बैठी होती है जिसे देखकर हारून हैरान रह जाता है। वह पूछती है गोकू उस दिन सच में मर गया था क्या, लेकिन किसी ने उसकी जांच की थी क्या। लेकिन हारून बोलता है जांच करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तभी हारून नेगी को चुप करा देता है और नेगी वहाँ से चली जाती है। अब यूको उस मासूसा से मिलने आती है। अब दिखाया जाता है हारून और नेगी धर्मगुरु को मिलने बिल्डिंग में पहुँच जाते हैं। रिको और उसकी दादी फ़ोटो के लिए उसके पापा की फैक्ट्री चले जाते हैं और कोई नहीं जाता। नेगी घर पर ही रहती है और स्क्रोल ढूंढने लगती है। जब उसे स्क्रोल मिल जाता है वह अपने रूम में चली जाती है। अब दिखाया जाता है ओकी उन कटे हुए पेपर से कोई सुराग ढूंढ निकालता है। अब दिखाया जाता है वह पुलिस वाला वहां पर आता है और उस ग्रुप में से हारून और कारानीतो को चुनकर धर्मगुरु के पास ले जाता है। धर्मगुरु उन दोनों के बारे में बताता है। फिर वह उसकी परीक्षा लेने के लिए हारून को एक तलवार देता है और कारानीतो को मारने के लिए कहता है। हारून उसको मना कर देता है। वह वहां से जाना चाहते हैं लेकिन वह उनको रोक लेता है। अब वह उस पुलिस वालों को बांधकर लाते हैं जो उनको लेकर के आया था। अब वह हारून से बोलता है तुम्हारी परीक्षा इसको मार करके ली जाएगी, लेकिन हारून उसके हाथ पर
बंधी पट्टी को काट देता है और उसको भगा देता है। अब वह धर्मगुरु उस फूल को दे देता है जो कारणीतो ढूंढ रही होती है और कारणीतो वहाँ से भाग जाती है। फिर वह हारून को वह बताता है कि कैसे उसने 6 साल पहले उसे मारने से छोड़ दिया था। वह उसी तरीके की एक्टिंग करता है जैसे उसने 6 साल पहले की थी और कैसे हारून ने उसको छोड़ दिया था। लेकिन वह बोलता है मैं तुम्हें और उस लड़की को कुछ भी नहीं करूँगा अभी फ़िलहाल के लिए। अब वह हारून से अपने आप को मारने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही हारून उसके ऊपर तलवार चलाता है वह उसको एक हाथ से ही रोक लेता है और वह बताता है कैसे उसने अपने पुरखों की जगह ले ली है और यह कहकर वह वहाँ से गायब हो जाता है। अब इस एपिसोड के लास्ट में दिखाया जाता है कैसे एक जगह उन पीले फूलों की खेती की जा रही है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।